क्या है जिसको धर्म के रूप में व्यक्ति धारण कर सके। तो सबसे सरलतम यही है कि अपने जीवन में कभी किसी का गलत चिंतन नहीं करें, कभी किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं करें और कभी किसी के प्रति भी गलत भावना से कोई कर्म ना करें। ये जब हमने जीवन में कर लिया तो हम जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करें उस कर्म को। तो आपकी कर्म ही पूजा, हमारे यहाँ कहा गया कि आपकी कर्म ही पूजा है। हाँ, तो ईमानदारी से अपने कर्म को पूर्ण करें और इतना भर हमने कर लिया तो भगवान की पूर्ण कृपा हमें अवश्य मिलेगी। यदि हम अपना उदाहरण दें, हम कोई 2, 4, 6 घंटे बैठकर कोई पूजा आराधना नहीं कर पाते। हाँ, समय रहता है, आश्रम पर रहते हैं और समय हुआ तो निश्चित करते हैं, पर फिर हम सोचते हैं कि आपसे बात करना भी जो है सो ये भी हमारी पूजा है। जो लोग आए हैं उनसे मिलना भी, उनको सहानुभूति देना भी, ये भी हमारी पूजा है। हम जो कथा कर रहे हैं उसके माध्यम से यदि 1000 में से 10 व्यक्ति भी अपने सही रास्ते पर चल देते हैं तो वही हमारी पूजा है। तो धर्म वस्तुतः आपका कर्म है और इसीलिए मानस में फिर भी ये लिखा कि धर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस कर है सो तस फल चाखा। ये धर्म का गणित, ये सामान्य सा गणित है और ये किसी न्यूटन की गति का नियम नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपको काटना पड़े। और ये जो जिज्ञासा और ये जो संदेह आपके जेहन में है कि फिर ये जो तमाम धर्म के नाम पर दरबार और दुकानें चल रही हैं, वहाँ लोगों को कैसे सहजता मिल रही है, कैसे लोगों को शांति मिल रही है। तो धर्म चूंकि सहज इतना है कि भाव को भाव अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसा हूँ। तो किसी भी प्रयोजन से, लालच से, भय से, डर से कहीं भी जब राम का नाम आएगा तो मंगल हो जाता है और उसी वजह से ये सब चीज़ें चलती हैं। आज परम पूज्य साध्वी जी ने धर्म की जो सहज परिभाषा दी, जिस तरह से धर्म को धारण करने योग्य बताया और बताया कि धर्म हमारा रोज का आचरण है, हमारा रोज का कर्म ही धर्म है। तो धर्म के लिए सिर्फ ईश्वर का सामीप्य जरूरी है। धर्म के लिए जरूरी है कि जहाँ राम का नाम हो, जहाँ प्रभु का नाम हो, वहाँ हम भी सम्मिलित हो जाएं। किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं? कई जगह ऐसा होता है जहाँ भावनाएं मुखर होती हैं, वाणी मूक हो जाती है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति हूँ मैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास कोई शब्द है नहीं। मैं सिर्फ आपको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा और आपने जिस तरीके से गंभीरता, धर्म के प्रति गंभीर प्रश्नों को आपने किया और धर्म के प्रति गंभीर चिंतन आपने रखा, तो बड़ा ही सुंदर आपका चिंतन है। और आपके माध्यम से सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि धर्म से भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ और बेटे का संबंध है वैसे ही धर्म और हमारा संबंध है। उस रूप में हमसे भूल भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, पर जैसे एक माँ अपने पुत्र को क्षमा कर देती है, ऐसे ही परमात्मा हमें क्षमा करते हैं, रोज क्षमा करते हैं। क्योंकि यदि हमारी गलतियों को ईश्वर गिनना शुरू कर दे तो 1 लाख जन्मों में भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उस रूप में हम सहज रूप में धर्म को धारण करें, सहज रूप में अपने जीवन में धर्म को सहयोग